BSNL स्पीड टेस्ट.इन उठाते हुए फुल पावर में आ चुकी है। BSNL स्पीड टेस्ट.इन सेक्टर की तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के सामने दिन पर दिन मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि मोबाइल यूजर के अच्छे समय आ गए हैं, जब दोबारा से BSNL राज करने जा रहा है और फिर से मोबाइल यूजर्स को सस्ता इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने जा रही है, क्योंकि BSNL इतना सस्ता प्लान लॉन्च करने जा रहा है जो अभी तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं दिया है। और BSNL मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है बल्कि 5G नेटवर्क ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुका है और जल्द ही आपके एरिया में भी सस्ते प्लान के साथ BSNL स्पीड टेस्ट.इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में JAirtelHelloTunes.in और चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर जियो को बायकॉट करने की बात चल रही है और इसी बीच भारत की सरकारी स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड बाजी मारती हुई नजर आ रही है और BSNL के रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते होने के कारण लाखों मोबाइल यूजर्स अपने सिम कार्ड को BSNL में पोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो संचालित होती है मोटा भाई के द्वारा और मोटा भाई भाई के बेटे की शादी देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे, लेकिन मोटा भाई के बेटे की शादी देख पाते उससे पहले ही जियो ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया, क्योंकि मोटा भाई ने शादी का खर्चा जियो यूजर से ही वसूल लिया। इसीलिए मोबाइल यूजर का गुस्सा JIO1 आदमी का काम रोटी कपड़ा और मकान से चल जाता था। लेकिन इसी बीच मोटा भाई ने के सिम को फ्री में बांटकर सभी लोगों को फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया, जिससे लोगों का काम चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान के साथ इंटरनेट डाटा भी जुड़ गया। और जब सभी लोगों को इंटरनेट डाटा की आदत लग गई तो आटे के साथ जियो टेली वेरिफिकेशन। मोटा भाई तो गाली खा ही रहे हैं, साथ में हम भी मौके का फायदा उठाकर माल लूट लेते हैं और एक ही झटके में इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने 0,0000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमा लिया, जिसके कारण यह तीनों टेलीकॉम कंपनियां लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं और इस समय लोगों को सिर्फ BSNL की सिम ही याद आ रही है। देखिए, एक समय था जब अपने आप में BSNL की बादशाहत चलती थी और लोगों को सबसे सस्ती और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही थी और लोगों की पहली सिम BSNL थी, जो कि पत्नी के जैसे साथ निभा रही थी। लेकिन इसी बीच टेलजे और VodafoneIdea.com फेंक की तरफ से लात पड़ रही है तो फिर से BSNL जैसी पत्नी याद आने लगी है और BSNL जिस तेजी के साथ घर वापसी कर रहा है, इसने JAirtelGPRS.com पूरे 30 दिनों के लिए ऑफर कर रहा है और साथ ही BSNL ने कई इलाके में फ्री 4G सिम भी बांटना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा BSNL के कई ऐसे रिचार्ज प्लान हैं जो कि पहले से कई गुना सस्ते हो गए हैं और हाल ही में IA की तरफ से 5G सिम भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि कई इलाकों के मार्केट में इस समय उपलब्ध हो चुका है। इस समय आप लोग स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं ये है जो कि हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी तक भले ही 5G का नेटवर्क पूरे भारत में नहीं उपलब्ध हो पाया, लेकिन BSNL स्पीड टेस्ट.इन और BSNL तेजी के साथ अपने टावर की संख्या को बढ़ा रहा है ताकि भारत के उन इलाकों में भी BSNL के नेटवर्क को पहुंचाया जाए जहां पर इस समय BSNL स्पीड टेस्ट.इन पूरी तरह से 5G को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है, जिसके कारण ऑलरेडी BSNL स्पीड टेस्ट.इन हज करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है और इस समय BSNL की तरफ से 1000 से भी ज्यादा जगहों पर 4G के टावर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जहां BSNL और टाटा मिलकर 1 से 1.5 लाख टावर्स इंस्टॉल करने का डिसीजन ले चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों का रुझान BSNL की तरफ देखने को मिल रहा है, इससे यह तय हो चुका है कि जैसे ही BSNL के इतने ज्यादा टावर्स मार्केट में आने से डाटा की हाई स्पीड मिलते जे हको ने जू को अलविदा कह दिया है। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट तो यह भी दावा कर रही है कि पिछले 3 दिन के अंदर लाखों सिम BSNL में पोर्ट हो चुके हैं। फिलहाल यदि आप लोग BSNL की घर वापसी को लेकर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में BSNL को बधाई देना बिल्कुल ना भूले और BSNL लगातार सस्ते प्लान के साथ हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। BSNL बांटने लगा, फ्री सिम अगस्त महीने में होगी, टाटा के डेटा की बरसात, JIO1 ने सबको निगल दिया।
वन नेशन वन सिम का युग आ गया। अब बीएसएनएल लाएगा टेलीकॉम सेक्टर में नई क्रांति। दोस्तों, अब बीएसएनएल ने अपनी फ्री सर्विस लॉन्च कर दी है। ऐसे समय पर 140 करोड़ लोगों का सहारा बन चुका है। जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने डाटा प्लान की प्राइस को हाई कर दिया है, तो बीएसएनएल speedtest.in 10 पर से लेकर के 27 पर तक टैरिफ का दाम बढ़ा दिया है। यानी जो प्राइस है वह हाइक हो गई है, बढ़ चुकी है GIO 1 और E की, और इसी का फायदा बीएसएनएल अब लेना चाहती है। इसलिए बीएसएनएल एक्शन में आ गई है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बीएसएनएल अब तो फ्री सिम तक बांट रही है। बताया यह भी जा रहा है कि फ्री सिम के साथ पहले 1 ईयर का डाटा सर्विस पूरी तरीके से फ्री दिया जा सकता है। और यह SS भारत के शहरों में ही नहीं, गांव से लेकर कस्बों, यानी भारत का कोई भी कोना नहीं बचेगा जहां पर यह सर्विस ना मिले। और यही नहीं, अगस्त के महीने में टाटा ग्रुप की मदद से बीएसएनएल पूरे भारत में डेटा की बरसात करने वाला है। जी हां दोस्तों, बेहद कम कीमतों में 4G हाई स्पीड डाटा के साथ मिलेगा। दोस्तों, बीएसएनएल ने 204 के अंत तक पूरे भारत में 1 लाख बेस स्टेशंस 4G का बनाने का लक्ष्य रखा है। इन बेस स्टेशनों में सिर्फ 4G के हार्डवेयर को डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि 2025 तक सिर्फ इसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करके 5G को इंस्टॉल किया जा सके। दोस्तों, इस समय BAAL अपने कवरेज को बढ़ाने के लिए मास लेवल पर तैयारी कर रहा है। दरअसल जिन गांवों तक अभी 4G अच्छे से नहीं पहुंच पाया है, वहां तक 4G को अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए बीएसएनएल ने अपनी कमर को कस ली है। दरअसल BL का जो बैकबोन है, यानी उसका जो बैकबोन डेटा नेटवर्क है, वह बहुत स्ट्रांग है। airtelbank.com जी हर जगह अच्छे से पहुंचा देता है, अच्छी खासी स्पीड लोगों को दे देता है। तो दोस्तों, मान के चलिए जिस कीमत पर, और फिर VI, और सबसे लास्ट में बीएसएनएल का नंबर आता है। इस समय BATA के सपोर्ट से जिस तरह से अपने काम में तेजी लाया है, उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले बीएसएनएल VI का पत्ता साफ करेगा, फिर एयरटेल का पत्ता साफ करेगा, और एक लंबी छलांग मारते हुए फाइनली GIO.com कंपनी, वो चाहे BAA हो एयरटेल। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर BAA की बात करें तो BAA की इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग अलग माध्यम से आती है। सबसे पहला अंडर वाटर सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल। ये केबल हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं और एवरेस्ट जितनी गहराई से भी अधिक नीचे बिछे होते हैं। हाई डाटा स्पीड देने वाले ये केबल्स होते हैं। ये केबल्स पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इन्हीं केबल्स के माध्यम से पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचता है। अभी समुद्र के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं, जिनकी टोटल लेंथ अराउंड 13 लाख किमी है। इंटरनेट प्राप्त करता है। दूसरा है सैटेलाइट, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल बीएसएनएल कम करता है। ज्यादा इस्तेमाल अंडर वाटर सबमरीन केबल का करता है, क्योंकि सैटेलाइट सिस्टम की तुलना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा ट्रांसफर के लिए काफी सस्ते पड़ते हैं। इनका नेटवर्क भी ज्यादा फास्ट होता है। सबमरीन केबल जिनसे बीएसएनएल इंटरनेट लेता है, उसमें से एक केबल सबसे महत्वपूर्ण है। उसका नाम है SIAD-E, यानी साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप सबमरीन केबल के। आपको पता ही होगा कि BSNL बहुत ही तेजी से मार्केट में छाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, BSNL बहुत ही तेजी से मार्केट में छा गया है, जिसमें कई सारे कंपनियां जैसे एयरटेल, जियो और भी कई सारे कंपनियों का लॉस होने की कगार पे आ चुकी है और BSNL बहुत ही दब परेशान है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और अच्छे छोटे चैनल की कहानियाँ आपको मिलती रहेगी, पूरी सच्चाई न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो फिर अपने दोस्तों पे भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़।